सवाल जो है वो हमारे एक दर्शक हैं टीडी धमीजा साहब रेवाड़ी से, इन्होंने अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है। सवाल इनका यस बैंक पे है और इन्होंने 18 रुपए के स्तर पे यस बैंक का शेयर खरीदा हुआ है। बताएं किरण जी, 18 रुपए के भाव से यस बैंक, मैं ये कहूँगा कि बड़ी शार्प लेवल पे बाइंग, क्योंकि ज़्यादातर यस बैंक में जो लोग फंसे हुए हैं वो ऊपरी स्तरों पर ही फंसे हुए हैं। तो धमीजा साहब, क्या मुनाफा बांध लें या थोड़ा लगता है कि और इंतजार कर लिया जाए? तो थोड़ा मुनाफा बांध लेना चाहिए, या तो फिर उनको 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि 20 रुपए के आसपास इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। अब वो ब्रेक होगा तो यस बैंक और नीचे जा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ या तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रखे, या तो फिर करंट मार्केट प्राइस से प्राइस प्रॉफिट बुक कर ले। अब की बार अगर यस बैंक ने 20 रुपया ब्रेक नहीं किया तो लास्ट टाइम की तरह वापस ये स्टॉक ऊपर में 28 से 30 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए 20 के आसपास, और नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस की। बढ़ते हैं आगे। अगले जो दर्शक हैं रेशमा हैं और इन्होंने जो सवाल पूछा है वो बीडीएल भारत डायनेमिक्स में पूछा है। किरण जी, मुझे आपके पास ही आना होगा क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है और 280 शेयर हैं। बाइंग प्राइस इनकी भी अच्छी है, मतलब 1792 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी शार्प बाइंग ही कही जाएगी। बताइए क्या करना चाहिए, मुनाफे में तो है। ओवरऑल देखिए जाए तो बीडीएल का जो प्रीवियस आया था वो 1720 के आसपास था। उसके बाद स्टॉक में 900 रुपए तक का करेक्शन आया। वापस वो पूरा करेक्शन कवर करके स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर यानी कि 1760 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जब तक 1700 का लेवल होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से इनको ये प्रॉफिट जो है उसको राइड करना चाहिए। तो लेवल्स का ध्यान रखिए, उस हिसाब से इस स्टॉक में आगे रणनीति बनाइए। रिलायंस लेकर आइए ज़रा सामने, और हमारे अगले जो दर्शक हैं सलीम खान यवतमाल से, और इन्होंने जो सवाल पूछा है रिलायंस में, इनकी बाइंग प्राइस में बता दूं 70 शेयर हैं इनके पास, 1422 की इनकी बाइंग है। और दूसरा इनका एक स्टॉक है कोल इंडिया, 315 शेयर हैं, 391 की इनकी बाइंग है। बताएं शर्मिला मैम, क्या करना चाहिए रिलायंस में? 1422 ये रिलायंस की बाइंग प्राइस है, कोल इंडिया की 391। दोनों मेरे हिसाब से उसमें बने रहना चाहिए। रिलायंस आई थिंक मेरे हिसाब से तो इट इज सॉर्ट ऑफ आपको आपके लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना चाहिए। और जो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अभी रिलायंस की कंपनीज है सभी में हम देख रहे हैं कि देयर इज अपार्ट फ्रॉम जो उनका देयर मेन स्टे बिजनेस, वहां तो उनका ठीक चल ही रहा है, लेकिन सब हाई ग्रोथ बिजनेसेस है एंड दे आर शोइंग गुड नंबर्स इन दैट, वेदर इट इज रिटेल है या टेलीकॉम है या जो हम पीसेस देख रहे हैं। तो वो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। तो रिलायंस में तो बिल्कुल उनको एक लॉन्ग टर्म व्यू रखकर बने रहना चाहिए। और जहां तक कोल इंडिया की बात है, अगेन आई थिंक फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक बन जाता है। और वंस अगेन आई थिंक प्राइस लेवल्स काफी अच्छे हैं, तो दोनों में फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव बने रहना चाहिए। दोनों में लॉन्ग टर्म नजरिए से आपको बने रहने की सलाह है। मजबूत स्टॉक हैं, यहां पर कोई दिक्कत है नहीं।